के व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस एवरी। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मेरे पास काफ़ी बार के मैसेज आ रहे थे कि उनके पास जो है लेंग तो आई है मगर एक जो है ज़्यादातर इनफर्टाइल हैं। ठीक है, जो न्यू पेयर हैं उनके अलग मसले होते हैं और जो उनके पुराने पेयर थे उनकी ये भी शिकायत है कि जो हमारे पुराने पेयर थे जो पिछली बार ने ब्रीड किए उनके एग्स भी ज़्यादातर इनफर्टाइल आए। 4 एग्स आए तो उनमें से 2 फर्टाइल है, 2 इनफर्टाइल है। तो देखिए उसकी बहुत सारी वजूहत होती है। आज इस पे हम डिस्कस करेंगे और उसका आपको इंशाल्लाह हल भी बताऊंगा कि उसका हल क्या है। सबसे पहले हम जो है इस बात को कवर कर लें कि जो हमारे पट्ठे हमने रोके हुए होते हैं ब्रीड कराने के लिए अगले साल, ठीक है, उसका होता क्या है कि जो आपने मेल फीमेल आपस में लगाया हुआ होता है, उनका डीएनए भी हुआ होता है, कंफर्म मेल फीमेल होते हैं, ठीक है, और आपने वो पट्ठे रोके हुए होते हैं। तो बर्ड की जो एज होती है लव बर्ड की, वो कम से कम जो है आपकी 12 महीना होनी चाहिए मेल की, ठीक है, और फीमेल की ज़्यादा जो है 1 साल या 11 महीने होनी चाहिए, 11 मंथ्स होनी चाहिए, तो ब्रीड अच्छी प्रॉपर करता है। अगर 14 मंथ 15 मंथ के हैं फिर तो बेस्ट है। मगर हमारे पास इतना वेट होता नहीं है, तो बर्ड जैसे ही 8-9 महीने का होता है या 10 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम ब्रीड पे उसको लगा देते हैं। अब इन केसेस में होता क्या है कि वेदर की चेंजिंग की वजह से फीमेल्स तो हीट पर आ जाती हैं, ठीक है, जो पेयर बॉन्ड होता है आपस में, फीमेल हीट पे आ जाती है, मेल को क्रॉस करने के लिए बैठती है, ठीक है, ऐसे बैठती है क्रॉस करने के लिए, मगर मेल क्रॉस नहीं करता है। और जो जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने बनाई हुई है कि अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया करें, 1-1.5 घंटा लाजमी अपने बर्ड्स को दिया करें, तो आपको उस चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें इसे बैठने से क्लियर हो जाएंगी कि यार मैं जो सोच रहा था ये गलत था या ये सही था। तो आपको करना क्या होता है कि अब होता ये है कि फ़ीमेल जो है वो अपने फॉर्म में आ जाती है ब्रीड करने के लिए, जैसे ही मौसम हल्का सा ठंडा होना शुरू होता है। मगर बाज़ों का जो देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं वो कंडीशन में नहीं होते ब्रीड के, ठीक है। जब मेल कंडीशन में होता है फिर वो क्रॉस करता है, उसके बाद जो है आपके पास जो है फर्टाइल एग्स आते हैं, ठीक है। अब अगर आपका मेल फीमेल कंफर्म है और आपके पास 4-5 एग्स आए हैं और आपने उनकी प्रॉपर 7 दिन बाद चेक किया, अंडा एक भी फर्टाइल नहीं है, फिर 10 दिन बाद दूसरा भी फर्टाइल नहीं है, तीसरा भी फर्टाइल नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि उसने क्रॉस ही नहीं किया है मेल ने, ठीक है। अगर आपका वो पट्ठे आपने रोके में अगर वो फर्स्ट ब्रीड करेगा तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये होती है कि अगर आपने अब फॉर एग्जांपल आपके पास उसने सेकंड क्लास दिया है, ठीक है, सेकंड क्लास उसने जैसे ही दिया आपके पास, तो आपने उससे ब्रीड ली, आपके पास 2 अंडे आए हैं फर्टाइल और 2 इनफर्टाइल आए, ठीक हो गया। तो उन केसेस में क्या होता है कि पेयर जब मैच्योर नहीं होता है तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। जब पेयर मैच्योर हो जाता है तो उसके अंडे जो हैं फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं, 4-4 5-5, और उनकी एग्स की तादाद बढ़ जाती है, 5-6 भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट 2 तो हमारी क्लियर होगी। पॉइंट 3 क्या होती है कि अगर आपका मेल फीमेल कंफर्म है और उनकी प्रॉपर एज हो गई है, फुल एडल्ट हो गए हैं, और उसके बावजूद आपके पास ये मसले आ रहे हैं, तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी का जो है, इनफर्टाइल का जो है मसला आ जाता है, इनफर्टिलिटी का मेल के अंदर, ठीक है। तो उसका हल क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करवाते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ करवाते हैं, मगर मैं अपने बर्ड को सप्लीमेंट्स बहुत कम यूज़ करवाता हूँ। जितना हो सकता है मैं बर्ड को नेचुरल डाइट पे रखता हूँ, जो कि बिल्कुल 100% सही होती है, ठीक है। जितना बर्ड को आप नेचुरल रखेंगे उससे बर्ड हेल्दी रहेगा और उसकी जो एज है वो ज़्यादा बरकरार रहेगी। सप्लीमेंट्स को बर्ड पे आप उनको लगाएंगे तो उनको प्रॉपर काम तो करेंगी, जल्दी काम करेंगी नेचुरल से, मगर बर्ड की एज कम हो जाती है, उसके मरने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और बर्ड एक समझिए रोबोट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आपको बर्ड को नेचुरल डाइट पे रखना है। अब नेचुरल डाइट पे रखने के लिए आपको क्या करना होता है, बर्ड को फॉर्म में लाने के लिए जो आपने सीज़न से पहले बर्ड को सॉफ्ट फूड वगैरह दिया हुआ होता है, उसमें आपने ऐसी चीज़ें डालनी है कि बर्ड आपका हीट पे आए, आपका मेल जो है क्रॉस की तरफ माइल हो, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा तो आपको सीज़न में एटलीस्ट हफ्ते में 3-3 4-4 बार बर्ड को, जब आप देखें आपका वेदर जो है रूम टेम्परेचर 27-28 हो रहा है, तो आप उनको स्पेनिश दें, ठीक है, पालक दें। पालक जो चीज़ है वो बेस्ट होती है फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। देखिए फर्टाइल किसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर वेंस बनना शुरू हो जाती है बर्ड्स की, ठीक है। एग के अंदर जो है वेंस बनना शुरू हो जाती है। अब वेंस कब बनेगी, जब उसके अंदर ब्लड होगा मेल के अंदर, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है ना, ठीक है, जब बर्ड क्रॉस करता है, तो उसके अंदर वो चीज़ मौजूद ही नहीं होगी तो आपका फर्टाइल एग कैसे होगा। तो मैं भी अपने बर्ड्स को लाजमी, बर्ड्स को 2 दिन 3 दिन में ये पालक देता रहता हूँ, सॉफ्ट फूड देता रहता हूँ, ठीक है।
और जो है उससे मेरे पास बहुत अच्छा फ़र्क आता है। ठीक है, तो अभी भी मैं अपने बर्ड्स को ये पालक दूंगा। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं रखी हुई है लेके। ठीक है, आपको इससे अच्छी तरीके से वॉश करनी है, उसके बाद अपने बर्ड्स को छोटे छोटे पीसीस करके देने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीसीस कैसे करता हूँ। मैंने पालक निकाल ली है। ठीक है, सीज़र से ये होता है कि अगर आप सीज़र से काटते हैं ना तो इसका जो अंदर का पानी जो रस होता है, मेन चीज़ वो ज़ाया हो जाती है, निकल जाती है। तो मैं इस चीज़ से ये इनको निकालता हूँ। ठीक है, स्क्रैपर से मैं इसको जो है काट के बारीक सा करके फिर मैं इनको देता हूँ। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से फ्रेंड मैं इसको काटता हूँ। ठीक है, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, मगर इस तरीके से मैं इनको पीसीस करता हूँ। ठीक है, पकड़ के इसको बार बार एक साथ करके और इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस कर देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल पतला हो गया है। ठीक है, मैं इनको डायरेक्ट भी दे सकता था ऐसे फुल पत्ते ऐसे बना के, मगर उससे ये होता है कि बर्ड जो है ज़ाया ज़्यादा करता है, खाता कम है। इससे ये छोटा छोटा खा के अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तो इससे बर्ड का बच्चा भी बहुत हेल्दी होता है, उनके खुद भी इनफर्टिलिटी के जो मसले मसाइल आते हैं, इनफर्टाइल होने के एग्स, वो भी सही हो जाते हैं। ये देखें, अब ये इंशाल्लाह भी खाते हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें फ्रेंड, माशाल्लाह से ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये देखें, ठीक है, अब ये स्लो स्लो आते हैं, ये खाते रहते हैं। ये देखिए उड़ गया अभी ये। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से खाते हैं, फिर अपने बर्ड्स को बच्चों को फीड करवाते हैं। ठीक है, ये सारे माशाल्लाह से देखें। अब ऐसे ही मैं अपने जो अंदर चिक्स वगैरह है सारे, उनको भी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी पालक देता रहता हूँ। वो पालक देके माशाल्लाह से वो बहुत हेल्दी रहते हैं, बर्ड्स के बच्चे भी, और उनके जो मसले मसाइल आते हैं उनके पेरेंट्स के अंदर, वो सारे इस पालक से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।